तो सर जी, कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं कि ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड। तो किसी ने पूछा है कि इसका क्या मतलब है? तो ये बहुत फ़ेमस कोटेशन है कृष्ण जी का, कृष्णमूर्ति जी का, ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड। और इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और अगर पाथलेस लैंड है तो हम ये जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, लक्ष्य तो यही है कि हम सत्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो ये तो रास्ता हो गया। तो वो क्या कह रहे हैं? एक तो हमें याद करना चाहिए कि उन्होंने ये कब कहा। तो कृष्णमूर्ति जी को थियोसॉफ़िकल सोसाइटी ने घोषित कर दिया था कि ये वो नया अवतार है। जिसको हिंदुइज़्म में बोलते हैं कि ये कल्कि अवतार है, होगा मतलब ऐसे समय में। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं सेकंड कमिंग। और और भी कैलेंडर्स हैं दुनिया के, जिनमें ये कैलकुलेशन है उनके ज्योतिष के हिसाब से। ये वो समय है कि नया अवतार पैदा होगा और पृथ्वी का उद्धार करेगा। और थियोसॉफ़िकल सोसाइटी बनी ही इसीलिए थी कि उस अवतार को ढूँढना है। तो वो लंबी कहानी है। उन्होंने ये जब 13 साल के थे कृष्णमूर्ति जी, तो एक लेड बीटर थे जिनको ऑरा दिखता था, और उन्होंने बोला ये वो बच्चा है। फिर तैयार किया, तरह-तरह की साधनाएँ, बहुत प्रकार की साधनाएँ करवाई कृष्णमूर्ति जी से। और उनको जो एनलाइटनमेंट हुआ, तो अब पता नहीं वो जो साधनाएँ उन्होंने की उनका कितना कंट्रीब्यूशन था कि नहीं था। उसके बाद जब एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बहुत बड़ी सभा हुई जिसमें कि मेरे ख़्याल से लाखों लोग थे, वहाँ अब उनको बोलना था। कृष्ण जी को मंच पे जाके बोलना था कि हाँ, मैं ही वो अवतार हूँ। और तब उन्होंने ये बोला कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, इस संस्था से, और किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होती, सत्य तक जाने का कोई मार्ग नहीं होता। और उन्होंने वो छोड़ दिया, थियोसॉफ़िकल सोसाइटी से अलग हो गए। तो वो अलग होना चाहते थे और ये उससे सहमत नहीं थे। ये जो लोग घोषित कर रहे थे कि ये अवतार है और ये है, वो है। लेकिन इसका मेरे ख़्याल से तो इसका अर्थ ये है कि वो आडंबर के खिलाफ हैं, अंधविश्वास के खिलाफ हैं। बहुत सारे लोग जो जो ध्यान नहीं करते, ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। अ, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, ज जो भी ये धर्म की जगह हैं या जो अनुष्ठान हैं, कि ये व्रत कर लो, ये कर लो, वो कर लो और उससे सब पाप कट जाएँगे, और ज़िंदगी नहीं बदलते अपनी। ज़िंदगी में जो गड़बड़ है, उसकी तरफ उनकी नज़र नहीं जाती। उनका जो मन है, वो वैसा ही है। तो मेरे ख़्याल से कृष्णमूर्ति जी ये कह रहे हैं कि भई अंदर से आपको बदलना पड़ेगा। और आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये तो भटकाते हैं बार-बार की चीज़ें। तो ये विधियाँ जितनी है, ध्यान विधियाँ, इसको भी रिचुअल की तरह अगर किया जाए, कि साहब मैं ध्यान में बैठ गया और मैं अपनी साँस को देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी दिनचर्या को नहीं बदल रहा हूँ। डीप डाउन फिर भी मेरी ज़िंदगी वैसे ही रहने वाली है, तो ये सत्य की तरफ कैसे ले जाएगा? कोई भी विधि हो, कोई भी रिचुअल हो, क्योंकि ध्यान विधियाँ भी रिचुअल बन जाती हैं। रिचुअल मतलब कर्मकांड। तो कर्मकांड का मतलब जैसे मैं किसी मंत्र को बोलते हैं, भैया अब श्रद्धा है या नहीं है, घंटी बजा दूँ। करते हैं ना कुछ लोग, 2-3 मिनट कोई मंत्र है, घंटी बजा दिया, और ये महाराज जी बस मेरी रक्षा करना वगैरह। और अंदर से मैं नहीं बदल रहा हूँ। जो झूठ है, जो फ़रेब है, जो मन की विकृतियाँ हैं, वो सब मैं दूर नहीं कर रहा हूँ, वो नज़र ही भी नहीं आ रही मुझे।
तो ये बदलाव तब आएगा, कृष्णमूर्ति जी कहते थे, जब आपका ब्रेन ऑर्डर्ड हो जाएगा, जब आपका ब्रेन ऑर्डर्ड हो